नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सेबरटूथ एंड एक्सेल्स का 4th इशू। तो गाइस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर अब ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि सेबरटूथ और एक्सेल्स मिलकर ऑर्फन मेकर को एस्ट्रल प्लेन में लाते हैं जहां पर वे लोग ऑर्फन मेकर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वही क्रिएशन डॉक्टर बैरिंगटन को लेकर वहां से भाग जाती है। यहाँ ओया को एक आदमी मिलता है जो वहां एस्ट्रल प्लेन में पहले से था और वो कोई और नहीं बल्कि विक्टर क्रीड है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम स्टेशन 4 देखते हैं जहां पर एक साइंटिस्ट कहता है कि ये स्टेशन अब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। यहाँ के सारे म्यूटेंट्स अब आज़ाद हो चुके हैं और हमारे सारे लोग मर चुके हैं और जल्दी हम भी मरने वाले हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि सेबरटूथ और एक्सेल अब एस्ट्रल प्लेन से बाहर आ चुके हैं और अब उनके साथ विक्टर क्रीड भी है। तभी सेबरटूथ कहता है कि ये विक्टर तो मेरी तरह बिल्कुल नहीं है, जिस पर ओया कहती है कि मैंने इसे जब एस्ट्रल प्लेन में ढूंढ निकाला तब ये खुद का नाम विक्टर क्रीड कह रहा था। जिस पर नेक्रा कहती है कि एक सवाल है, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग पूरे शरीर को एस्ट्रल प्लेन में कैसे ले गए। ये ऑर्कस तो क्रकोआ पीट से भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है। जिस पर सेबरटूथ कहता है कि उस पीट का नाम मत लो, हम सबको जेवियर ने उस पीट में डाला था और जब मौका मिलेगा तब मैं जेवियर से हर एक चोट का बदला लूंगा। लेकिन तभी ओया सेबरटूथ को देखती है और कहती है कि यहाँ लिटरली तुम्हारे जैसा दिखने वाला पड़ा हुआ है और तुम्हें बदले की पड़ी है। लेकिन तभी सेबरटूथ विक्टर के पास जाता है और कहता है कि अगर ये मैं ही हूँ तो मैं इसे अच्छे से जानता हूँ और ये भी मेरी तरह अपने दुश्मनों को मारना चाहता है और यहाँ के सारे म्यूटेंट्स मेरी मदद करेंगे। यह सुनकर ओया और नेक्रा हैरान रह जाते हैं। यहाँ वही दो म्यूटेंट बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन तभी उनके पास नैनी आती है ऑर्फन मेकर को लेकर, जिसका अब नया सूट बन चुका था। यहाँ सेबरटूथ विक्टर को लेकर जा रहा था। तभी नेक्रा सेबरटूथ से कहती है कि थर्ड आई ने बोला था कि वो विक्टर को फिजिकल फॉर्म में नहीं ला सकता है। जिस पर सेबरटूथ कहता है कि जरा देखो वो अब यहाँ आ चुका है। जिस पर नेक्रा कहती है कि थर्ड आई को लगता है कि ये वाले सेबरटूथ के पास हो सकता है साइकिक एबिलिटी हो। जिस पर सेबरटूथ कहता है कि मुझे विक्टर के साथ थोड़ी देर रहना है। ये कहते ही सेबरटूथ विक्टर को एक कमरे में लाता है और रखता है। तभी सेबरटूथ विक्टर से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वही मेरे साथ होगा। मैं भी कमजोर होते जा रहा हूँ। मेरे साथ ये सब कुछ उस डॉक्टर ने किया है, तो क्या तुम्हारे पीछे भी उसका हाथ है या फिर कोई और है। तभी सेबरटूथ को कुछ याद आता है और वो विंडो के बाहर देखता है और कहता है कि मैं शायद जानता हूँ कि किसने किया है और अगर मैं सही निकला तो मैं उसके हालत में हाथ डाल के उसकी जान निकाल दूंगा। या हम थर्ड आई और मेडिसन को देखते हैं जो बात कर रहे थे। तभी मेडिसन कहता है कि हमें अब स्टेशन 4 पे जाना होगा। जिस पर थर्ड आई मेडिसन से पूछता है कि क्या स्टेशन 4 बहुत दूर है। जिस पर मेडिसन कहता है कि हाँ वो बहुत दूर है सेफ्टी पर्पस के लिए, पर यहाँ ऐसा क्या हो सकता है जिसके लिए उन लोगों ने इतनी सुरक्षा रखी। ये सुनते ही फिर दोनों सोचने लगते हैं और तब थर्ड आई कहता है बेबीज। लेकिन तभी वहाँ नैनी आती है और कहती है कि क्या किसी ने बेबी कहा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डॉक्टर बैरिंगटन और क्रिएशन को देखते हैं। तभी क्रिएशन डॉक्टर बैरिंगटन से पूछती है कि यहाँ स्टेशन 4 होना चाहिए था। जिस पर डॉक्टर बैरिंगटन क्रिएशन से कहती है कि हाँ स्टेशन 4 यहीं पर है, हो सकता है वो समुंदर के नीचे हो। जिस पर क्रिएशन कहती है कि मैं बहुत टाइम तक अपनी सांसें बंद करके रख सकती हूँ। लेकिन तभी समुंदर में से एक बड़ा सा हाथ बाहर आता है और इन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। यहाँ हम सेबरटूथ को देखते हैं जो अब बहुत ही कमजोर हो चुका था। तभी सेबरटूथ कहने लगता है कि मैं अब ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं 100 साल का बुढ़ा हो चुका हूँ। यह कहते ही सेबरटूथ अपनी बची हुई पावर जमा करता है और उन सारे म्यूटेंट के पास जाता है और कहता है कि तुम सब लोग यहाँ हो। जिस पर एक म्यूटेंट कहता है कि नैनी ने कहा था कि हम क्रकोआ नहीं जा सकते हैं। जिस पर सेबरटूथ कहता है कि तुम सबको क्रकोआ की सच्चाई जान लेनी चाहिए। यहाँ थर्ड आई नेक्रा से कहता है कि हम नैनी को स्टेशन 4 में नहीं जाने दे सकते हैं। जिस पर नेक्रा थर्ड आई से पूछती है कि क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वहाँ नीचे स्टेशन 4 में कोई जीवित होगा।
जिस पर थर्ड आई नेक्रा से कहता है कि वहाँ नीचे जो कुछ भी है वो बहुत ही बुरा है, इतना बुरा कि मैं किसी को एस्ट्रल फॉर्म में भी वहाँ नहीं भेज सकता हूँ। यहाँ टॉड ये देख रहा था और वो खुद से कहता है कि ये लोग मुझे छोड़कर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे अपने दिल पे नहीं लूंगा। यहाँ मिल्टर कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि नैनी नीचे जाए, क्योंकि अगर वो नीचे गई तो ऑर्फन मेकर भी जाएगा। जिस पर ओया कहती है कि अगर थर्ड आई सही है तो वहाँ पर बच्चे होंगे और हमें उन्हें बचाना होगा। लेकिन तभी टॉड बीच में आता है और सबसे कहता है कि मैं टोकने के लिए माफी चाहता हूँ, पर तुम लोगों को समुद्र में क्या हो रहा है ये देखना होगा। यह सुनते ही मैडिसन देखने जाता है कि समुद्र में क्या हो रहा है और कहता है कि सब लोग आगे बढ़ते रहना, मैं देखता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ सेबोतूत क्रकोआ की भर भर के बुराई कर रहा था और सारे म्यूटेंट्स सेबोतूत की बातें सुन रहे थे। यहाँ नेक्रा कहती है कि ये सेबोतूत पागल हो गया है, ये खुद के साथ साथ इन बच्चों को भी मार डालेगा। जिस पर थर्ड आई कहता है कि सेबोतूत जो कुछ भी कह रहा है वो सही है। लेकिन तभी उन सबको एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुन के नेक्रा कहती है कि अब ये आवाज कैसी है। ये कहते ही सब लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि बाहर वही समुद्र से आया हुआ बड़ा हाथ था जिसने मेडिसन को पकड़ के रखा था। तभी देखकर थर्ड आई कहता है कि स्टेशन 4 पे जो बच्चे हैं वही ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन तब तक वो हाथ मेडिसन को बीच से चीर देता है और मेडिसन को मार डालता है। ये देखकर बाकी सब लोग हैरान थे। तभी सेबोतूत कहता है कि ये जो कुछ भी था वो मेडिसन को मारने के बाद वापस आएगा। जिस पर नेक्रा कहती है कि हम उस चीज को मार डालेंगे जिसने मेडिसन को मारा है। लेकिन तभी नैनी कहती है कि समुद्र से जो आया था उसे छोड़ दो और ऊपर देखो, वहां से भी कोई आ रहा है। यह कहते ही उनके ऊपर एक बड़ी सी शिप आ जाती है जो आते ही सेबोतूत पे अटैक करती है और सेबोतूत को अपने साथ ले जाती है। तभी सेबोतूत सबसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये किसने किया है और ये लोग मुझे स्टेशन 5 पर लेकर जा रहे हैं, तो जल्दी वहां जाओ। ये कहते ही वो शिप सेबोतूत को लेकर वहां से चली जाती है। यहाँ समुद्र में से और भी बहुत सारे बड़े बड़े हाथ आ जाते हैं और वो उस शिप को खींचने लगते हैं, लेकिन इस शिप की फोर्स फील्ड उसे डूबने से रोकती है। लेकिन तभी वो हाथ उस शिप को पूरी तरह खींचकर समुद्र में ले जाता है। यहाँ हम सेबोतूत को देखते हैं जो कहीं पर टेलीपोर्ट हो चुका था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि तुम सही थे सेबोतूत, मैं ही वो जनरल कॉन्ट्रैक्टर हूँ जिसने तुम्हें यहाँ स्टेशन 5 पे लाया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि डॉक्टर बैरिंगटन ने तुम्हें मार डाला होगा, लेकिन वो हर बार हार गई। मैं जानता हूँ कि ये मेरी गलती है, मुझे ही ऐसे लोगों को काम पे रखना नहीं चाहिए था, लेकिन अब मैं ये काम पूरा कर दूंगा। लेकिन तभी सेबोतूत देखता है कि वो एक लैब में आ चुका है और तब सेबोतूत महसूस करता है कि वो अब और भी ज्यादा कमजोर पड़ चुका है। लेकिन तभी सेबोतूत खड़ा होता है और कहता है कि मैं हमेशा से जानता था कि इसके पीछे तुम ही रहोगे क्रेडन। ये कहते ही हम उस जनरल कॉन्ट्रैक्टर को देखते हैं जो पूरी तैयारी के साथ खड़ा था और उसके पीछे की दीवार पे बहुत सारे सेबोतूत के सर रखे हुए थे। तभी वो जनरल कॉन्ट्रैक्टर सेबोतूत से कहता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया डैड? मेरे पीछे तुम देख पा रहे होंगे कि मैंने तुम्हें मिस नहीं किया है। मैंने मल्टीवर्स के हर एक विक्टर क्रेड को ढूंढ निकाला और उन्हें मार डाला है और अब ये मेरा काम है और मैं इसमें बेहतर हो चुका हूँ और आज की रात सबसे आखिरी सेबोतूत मारा जाएगा। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।